तो ये पता नहीं क्या रीज़न है, दो हमारी और मछलियाँ भी मर चुकी हैं, पता जिंदा नहीं मर चुकी है। ये देखें, एक ये वाली, सारी जो हमारी ब्लैक मूली फिशेज़ है ना, ज़्यादा थी भी वही और वही ज़्यादा मरती जा रही हैं। ये बेचारी ये भी मर गई, पहले भी 2-3 मर गई हैं और ये देखें ये वाली भी मर चुकी है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पता नहीं क्या रीज़न है, हमारी जो सारी फ़िशेज़ है ना वो मरती जा रही हैं। पहले हमने 23 ली थी, जिसमें से अब मुझे लगता है 15 बच गई हैं और ये तो सारी फ़िलहाल ठीक लग रही हैं, लेकिन कोई पता नहीं इनका भी, क्योंकि ये भी पहले ठीक ही थी। तो पानी भी और भरना है, पता नहीं ये नया फ़िश फाउंटेन है ये वजह या कोई और, कि पानी कुछ ही दिनों में कम हो जाता है दोबारा। 2-3 दिन ही लगते हैं, या तो हो ना 10-15 दिन में कम हो, फिर समझ भी आती है कि और भरना सही है, इतने दिन हो गए हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में, 1-2 दिनों में ये पानी कम हो जाता है, तो ये भी भरेंगे अभी। तो ये देखें, पहले चारा हो जाता था खुश्क और ख़राब हो जाता था, जैसे वो हुआ पड़ा है। और अब मैंने क्या किया है, यहाँ साए पे रखा है और रैबिट्स यहाँ पर आते हैं और खाते रहते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता इनका चारा। ये चूज़े बाहर निकले हुए हैं, इनको अंदर भेज देता हूँ। दरअसल यहाँ ना जाली आ चुकी है, बस लगानी बाकी है, वो आज लगा देंगे, फिर ये चूज़े नहीं निकलेंगे और नीचे ईंटें रख देंगे। तो इन चूज़ों को मैं अंदर भेजता हूँ। तो थोड़ी देर में जाली भी लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकलें और कोई चीज़ इन्हें पकड़ ना ले, कवे वगैरह। तो ये भी बिल्कुल ठीक बैठे हैं। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, शायद आपको पीछे नज़र भी आ गई होगी, पीछे पड़े हैं और जब मैं आपको करीब से दिखाऊंगा फिर पता चलेगा। आपने अभी पिंजरा देख लिया होगा, वो वाला पिंजरा है और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं। थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि क्या लेके आए हैं। और उसके अलावा ना हमारे पास कुछ मुर्गियाँ थी जो अंडों पर बैठने के काबिल हो गई थी, यानी कूड़ा हो चुकी थी। एक तो ये वाली थी और दूसरी वाइट थी, वो पता नहीं किधर है। तो जो भाई यहाँ पर काम करते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि उसको पकड़ें और अंदर हम चेक करते हैं कि वो बैठती है कि नहीं। मेरे पास 2 बतखों के अंडे थे, उस पर बिठाएंगे। उसकी रीज़न कुछ ये है कि जो बतखों के अंडे हैं ना, उनमें से जो बच्चे हैं बतखों के, वो 4 से 5 दिन लेट निकलते हैं मुर्गियों की निस्बत। तो ऐसा हम करेंगे, 2 अंडे रख के बतखों के और 4 से 5 दिन, यानी वही जो गैप रहता होता है, उसी गैप के बाद जब 4 से 5 दिन हो जाएंगे, मुर्गियों के रख देंगे अंडे। इससे ये होगा कि बतखों के बच्चे और मुर्गियों के जो चूज़े हैं वो एक साथ निकलेंगे और इस तरह हमारे पास बतखों के बच्चे भी हो जाएंगे और जो चूज़े हैं वो भी हो जाएंगे। तो ये देखें, हम नए चूज़े अच्छी नस्ल के और रैबिट्स 3 लेके आए हैं। ये अभी बच्चे हैं रैबिट्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और 2 के तो नाम भी रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इनको निकालते हैं। ये मैंने प्यारी सी जगह बनवा दी, इनकी साफ़ करवाई थी। मैंने सुबह ही कह दिया था कि ये साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें लेके आनी हैं। तो पिंजरा तो मैंने खोल दिया, इसे रखते हैं अंदर और ख़ुद ब खुद ही निकल जाएंगे, नहीं तो मैं निकाल दूँगा। चलो मैं ही निकाल देता हूँ। और इनके ना मैं आपको बताता हूँ जो नेम रखे हुए हैं ना, मज़े की बात, उन्होंने ना इसका और ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, इसका ऊपर से तो हटो, इसका भी नेम रखा हुआ है। मैं आपको नेम भी बताता हूँ। और जो वो वाइट है उसका नहीं रखा हुआ, उसको वैसे वाइट ही बुलाते थे। तो ये देखें, इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, ये ज़्यादा ब्लैक यही है। तो इसका उन्होंने चिंकू रखा हुआ था, ये वाला। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। अंदर मैं छोड़ देता हूँ बारी बारी सारी चीज़ें। तो इसका नाम चिंकू रखा हुआ था जहाँ से मैं लेके आया हूँ। और उसके बाद और इसका नाम है पिंकू। ये यहाँ से वाइट है, यही था। तो इसका पिंकू नाम हो गया, इसका चिंकू। और ये इनका क्या रखना है, ये तो असील चूज़ है। और ये फैंसी वाले चूज़े हैं, ये भी हम लेके आए हैं। और उसके अलावा ये भी हम लेके आए हैं। ये भी असील है, काफ़ी अच्छी नस्ल का है। और ये वाइट वाली, ये तो वैसे बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। ये उसी तरह सेम जो हमारा ना डॉग ने पकड़ लिया था, उसी तरह बिल्कुल सेम।
तो ये तो कबूतरों के अंडे भी पड़े हैं और कहीं तोड़ ही ना दें, उनको भी उठाना पड़ेगा। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं सारे। इनको मैं रैबिट हाउस में भी रख सकता था क्योंकि वहाँ पर जगह है हमारे पास। दरअसल वहाँ इसी वजह से नहीं रखे क्योंकि इसने दिए हुए हैं बच्चे। ये जो है ना हमारी रैबिट, तो इसने बच्चे दिए हुए हैं। हो सकता है ये दूसरे बच्चों को मारे जो अभी आया है ना, क्योंकि वो फुल मैच्योर नहीं है। तो इसी वजह से मैंने उनको अलहदा रखा है। हमारे पास जगह तो वैसे थी, तो इसी वजह से वहाँ पर सही रहेंगे। तो ये देखें ये दोबारा निकल आए हैं, तो अभी मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल तो ईंट रखता हूँ ताकि निकले नहीं। ये वैसे भी सारा बुरा लग रहा है, लेकिन अभी मैं जाली लगा दूँगा आगे सामने ताकि इनको कोई मसला ना हो, बाहर ना आए। ये वाइट वाली पकड़नी है ये। अच्छा ये हैं अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 बतख के अंडे। और अभी छोड़ना नहीं, टोकरा वहाँ से उठा लूँ मैं, वो तो नहीं उठती ना। इनको बाहर निकाल लूँ मैं पहले ताकि ये उसे तंग ना करें। अब देखते हैं कि ये बैठती है कि नहीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये कूड़ा कोई थी और प्योर असील तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है बैठ जाएगी। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। आज काफ़ी अच्छे काम हो गए। एक तो हमारे ये नए रैबिट्स आ गए, इन्होंने दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो खैर ये भी मैं बंद करता हूँ। और उसके अलावा मुर्गी भी हमारी अंडों पर बैठ गई और ये भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।